क्लासरूम मैनेजमेंट का जो दूसरा मॉडल है उसका नाम लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल and it refers to the psychological principles that may lay behind the misbehaviors of students. जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है इसको ड्रेकर्स ने 1968 में प्रोपगेट किया और इसको बेस किया एडलर्स के आइडियाज के ऊपर। जो एल्फ्रेड एडलर थे उन्होंने ये बात सामने रखी थी कि स्टूडेंट के जो मिसबिहेवियर्स हैं they are a result of their unmet needs. ऐसी बहुत सी ख्वाहिशात हैं जो बच्चों की पूरी नहीं होती और इन फ्रस्ट्रेशन जो बच्चे हैं फिर ऑडली बिहेव करते हैं। सो बाज़ औक़ात बच्चों को खुद भी मालूम नहीं होता कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो क्यों कर रहे हैं। तो एडलर के ख्याल के मुताबिक जो बच्चों का मिसबिहेवियर है दैट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन सम अनमेट नीड्स इन द पास्ट। इसके अलावा एडलर का ये आइडिया था दैट ऑल स्टूडेंट्स, ऑल चिल्ड्रन, दे नीड सम काइंड ऑफ सोशल रिकग्निशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चा जो है, हर इंडिविजुअल जो है वो किसी ना किसी शक्ल में सोशल रिकग्निशन चाहता है और जब हम उसको वो सोशल रिकग्निशन नहीं देते देन अ चाइल्ड और अ स्टूडेंट एंड्स अप इन सम काइंड ऑफ नेगेटिव बिहेवियर। ये जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू अंडरस्टैंड और इसके लिए टीचर का तैयार होना बेहद जरूरी है। अ टीचर मस्ट नो हिज और हर स्टूडेंट्स एक्सट्रीमली वेल एंड मस्ट नो व्हाट द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर। इसके अलावा ड्रेकस जो है वो ये कहता है कि व्हेन द डिजायर्स आर नॉट मेट, स्टूडेंट्स जो हैं वो ये करते हैं कि वो मिसबिहेवियर्स को जो है समझते हैं कि वो एक बेहतर तरीका है अटेंशन सीक करने का। सो अ मिसबिहेवियर बिकम्स एन अटेंशन सीकिंग मैकेनिज्म फॉर द चाइल्ड which is regarded as a mistaken goal, because it is a mistaken goal because the misbehavior is not going to land up the student in some kind of recognition. Rather, the teacher will take the student to the task for displaying inappropriate behavior in the classroom. तो स्टूडेंट के लिए वो एक मिस्टेकन गोल होता है क्योंकि स्टूडेंट ये समझता है कि मिसबिहेवियर जो है शायद उसको टीचर जो है उसके सामने ला खड़ा करेगा और शायद उसकी किसी किस्म की रिकग्निशन हो सकेगी। बट दैट इज अ मिस्टेकन गोल बिकॉज द बिहेवियर इज इनअप्रोप्रिएट and the behavior is met by a negative consequence. So this is a misunderstanding on the part of the student. और टीचर के लिए ये जानना जरूरी है कि जो स्टूडेंट है वो इस किस्म का जो बिहेवियर है वो क्यों डिस्प्ले कर रहा है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है जब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर्स मैनिफेस्ट करता है तो जाहिर है कि उससे सब आसपास के लोग अपसेट होते हैं। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। So it is very important for the teachers to know that why is it that students are displaying attention-seeking behaviors. Now, the attention-seeking behaviors can again be on a broad canvas, ranging from less harmful to the most harmful. So, it is extremely important for teachers to know that why is it that such behaviors are displayed in the classroom. अब होता यूं है कि स्टूडेंट जो है वो टीचर के साथ एक पावर स्ट्रगल में आ जाता है। स्टूडेंट का यह ख्याल होता है कि अगर वो टीचर के साथ मिसबिहेव करेगा तो टीचर जो है he or she will start recognizing the student's presence. Now that again is a mistaken goal, क्योंकि टीचर के लिए वो एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है और स्टूडेंट के लिए वो एक मीन्स है टू गेन अटेंशन ऑफ द टीचर, because the student knows that teacher is a powerful figure in the classroom and it is extremely important to gain the attention of the teacher. And for that, the student comes in a kind of a power struggle. उसमें बाज़ औक़ात वो टीचर से बदला लेने की भी कोशिश करता है
और बाज़ औक़ात वो एक सिंपली एक ऐसा मिसबिहेवियर शो कर देता है जिससे टीचर जो है वो अपने लेसन से डिसरप्ट हो जाती है। सो जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ मॉडल in which the teacher and the students, they are in some kind of a power struggle, and the teacher will have to know the unmet needs and desires of the students so that such behaviors can be handled appropriately.